गया, स्पीकर ने निष्कासित कर दिया, कांग्रेस ने निष्कासित किया, स्पीकर ने आपकी सदस्यता खत्म कर दी, उसके बाद आज बीजेपी में शामिल हुए। देखिए, जो वर्तमान में जो राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सिस्टम है वो पूरी तरह से चरमरा गया है। ना तो वहाँ कोई हाईकमांड का कोई प्रभाव है, ना ही वहाँ आम कार्यकर्ताओं की कोई पूछ है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ, पदाधिकारी रहा हूँ, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी आज से 20 साल पहले थी वो तमाम रूप से आज जर्जर हालात में हो चुकी है पूरे देश के अंदर। ना तो वहाँ समन्वय की कोई ऐसी दिखाई देती है कड़ी कि जिससे लोगों को जोड़ा जा सके। जो सीनियर हमारे जैसे कार्यकर्ता हैं या विधायक हैं, उनके साथ कभी भी हाईकमांड ने कोई चर्चा करने का प्रयास नहीं किया और एक राज्यसभा में एक ऐसे व्यक्ति को थोप दिया गया जो व्यक्ति हिमाचल के हितों के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ता हो। और यही कारण था कि उनके प्रति जो है जनता के बीच में बहुत रोष था और उस रोष को हमने मद्देनजर रखते जो है हिमाचल प्रदेश के ही व्यक्ति को राज्यसभा में भेजने में उचित कदम उठाए। और जिस तरह से अगर आप बीजेपी चुनाव लड़ाती है तो आप लोग चुनाव भी लड़ेंगे? बिल्कुल 100% लड़ेंगे। कांग्रेस पार्टी आप लोगों की सुन नहीं रही थी, इसलिए आप लोगों ने जो वादे किए थे। हाँ जी, कांग्रेस पार्टी का बहुत लैक रहा। उन्होंने पिछले 1.25 साल में कभी भी विधायकों के साथ जो एक संगठनिक की जो गतिविधियां होती हैं उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की कभी। चाहे वो लोकसभा के चुनाव थे जो 6 महीने पहले जिसकी तैयारियां हो जानी चाहिए थी, उसके बारे में कभी भी ना तो हाईकमांड गंभीर दिखा और ना ही प्रदेश की सरकार और ना ही प्रदेश का संगठन। देखिए, मैंने अभी भी कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, प्रदेश की जनता के साथ कुछ वायदे हुए, कुछ गारंटियां दी गई, ना तो गारंटियां पूरी हो रही हैं। लोग हमें पूछते हैं कि आपकी पार्टी ने ऐसे ऐसे वायदे किए हैं, वो वायदों का क्या हो रहा है। नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिन्होंने पेपर दे रखे हैं उनकी भी नौकरियां होल्ड कर ली हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तनाशा बन गए थे और हमेशा जलील करते थे। विधायकों के चुने विधायकों की सुनाई नहीं होती थी। वहाँ सरकार जो चल रही है विधायकों के माध्यम से नहीं चल रही है। वहाँ पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उनके मित्रों की सरकार बन के रह गई है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो वेंटिलेटर पे है और आज पूरे देश में कांग्रेस में जो है पूरी तरह पॉलिटिकल डिजास्टर हो चुका है। और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें पूरी तरह जो है देश में सफाया होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में परचम लहराएगा। मैंने पहले ही कहा है कि सरकार वेंटिलेटर पे है और जब वेंटिलेटर के पेशेंट का क्या हाल होता है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे, जिम्मेदारी की बात ही कोई नहीं। जिस तरह से आप लोगों ने पार्टी छोड़ के आई, जिस तरह से वोटिंग हुई, उसको लेकर क्या कहें? आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हम भी इस अपने हिमाचल के क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हमारा जो प्रदेश है वो डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़े मोदी जी के नेतृत्व में, उस करके हमने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और किसी पद के लिए हमने ज्वाइन किया। हम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। हिमाचल में जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी आप लोगों को सुन नहीं रही थी, जो वादा करके आए थे वो निभा नहीं पा रहे थे, इसलिए आप लोगों ने छोड़ा। इसमें तो कहने की बात ही नहीं रही कोई भी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष उनकी आपके सामने जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ कार्यकर्ताओं को अनदेखी की जाती है, यहाँ जो चुने हुए प्रतिनिधि उनकी अनदेखी की जाती है। ये तो बताने वाली बात ही नहीं रही कोई भी। क्या हिमाचल की सरकार गिर जाएगा इस वक्त आपको आने वाले दिनों में? ये तो आने वाला वक्त तय, हिमाचल की सरकार तो जाएगी, ये तय जाएगी। अब ये कितना टाइम लेती है ये पता कोई नहीं, क्योंकि वहाँ आपने देखा। तो मैं सारी बातों की एक बात कर रहा हूँ कि पूरा देश मोदी जी के नेतृत्व में विकास की ओर आगे बढ़ रहा है, तो हम भी चाहते हैं कि हिमाचल भी आगे बढ़े, उसमें भी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगे, हमारे लोगों को रोज़गार मिले। और हिमाचल सरकार के बारे में मैंने पहले भी कहा, ये तो मित्रों की सरकार थी और बहुत जल्दी जाएगी, ये तय ये जाएगी। देखिए, जो हिमाचल के हालात है इस वक्त बहुत ही ख़राब है, चाहे आर्थिक स्थिति हो, चाहे कानून की स्थिति हो, चाहे कोई भी स्थिति हो। इस वक्त हिमाचल में जो है जब से इलेक्शन हुए राज्यसभा के, हम निर्दलीय को हमारा अधिकार था वोट देने का। हमने जब हमारा वोट
दिया, उसके बाद से जो कांग्रेस जो सीट हारी और उन्होंने एक बदले की भावना से कार्य शुरू कर दिए। एमएलएस के ऊपर, उनके परिवारों के ऊपर जो है झूठे आरोप और एफआईआर लॉन्च करना शुरू कर दी। तो ये जो है ये ठीक नहीं है किसी भी लोकतंत्र के लिए। अगर विधायक और उसके परिवार सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी। और डेवलपमेंट के काम पिछले 15 महीनों से बिल्कुल रुके पड़े हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है और बिल्कुल स्थिति जो है इस वक्त हिमाचल की बहुत ख़राब है। और इसीलिए ये कारण है जिसके कारण हमने जो है अपने आप निर्णय लिया। आज से पहले इतिहास में कभी किसी निर्दलीय ने इस्तीफ़ा नहीं दिया और यहाँ 3 निर्दलीयों ने अपने मन से, अपने कॉन्शियस से जो है हमने इस्तीफ़ा दिया। सर क्या लगता है हिमाचल की सरकार अब गिर जाएगी? बिल्कुल जी, ये वेंटिलेटर पे किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, हम नहीं कह सकते, लेकिन जो स्थिति है इस वक्त जो है बहुत हालात जो है बहुत ख़राब है। सर इंडिपेंडेंट क्या कारण है कि आपने इस्तीफा दिया? आज तक इंडिपेंडेंट दल बदल लेते उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती थी, तो आपने इस्तीफा क्यों दिया? हमने कहा कि जो हालात है इस वक्त प्रदेश में, जो हालात बन चुके हैं वो बिल्कुल कुर्सी बचाने के हालात है कि हम कुर्सी बचा करके किसी भी तरह एमएलएस के पावर्स को ख़त्म करें, पैरेलल जो है बंदों से कार्य कराएं और एमएलए को जो है इतनी बुरी तरह प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो मजबूर हो गए कि वो अपनी सीट से इस्तीफा दे करके जो निकल गए सारे। ये हाल हमारे नहीं है, कांग्रेस के एमएलए का भी यही हुआ और ये हमारा हुआ। अदरवाइज इंडिपेंडेंस को हमेशा सरकार साथ लेके चलती है, अपना एसोसिएट बना के चलती है। हमने पूरी कोशिश की कि हम सरकार का साथ दें, लेकिन सरकार ने हमारा साथ स्वीकार नहीं किया। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोगों ने इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल हो, क्या कहेंगे? बिल्कुल 15 महीनों से जो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी, लोगों ने बड़े अरमानों से सरकार बनाई थी, पर वो सरकार जो झूठी गारंटियाँ देकर बनी थी, कोई भी गारंटी उन्होंने पूरी नहीं की। चाहे युवाओं को नौकरियाँ देने की बात थी या महिलाओं को 1500 रुपये देने की बात थी, विकास की बात थी। विकास कार्य बिल्कुल ठप पड़े हैं पूरे प्रदेश में। जिस विधानसभा क्षेत्र से मैं आता हूँ, नालागढ़ से, वहाँ कोई विकास का कार्य नहीं हुआ और वहाँ थोड़ा इंडस्ट्री भी है, तो इंडस्ट्री में लोकल जो युवा है ना तो उनको नौकरियाँ मिल रही हैं, ना वहाँ उनको काम फैक्ट्री में मिल रहा है। जो जिनको नौकरियाँ मिली भी उनको अच्छी जो सैलरी होनी चाहिए थी, जो उनके उसके मुताबिक, उनके कैलिबर के मुताबिक काम करता, वो भी नहीं मिल रही है। और कांग्रेस में अपना बड़ी भारी फूट है, वो अपनी फूट को समेट नहीं पा रहे हैं। तो वो सारी बातें रही जिस वजह से हमने, क्योंकि हमने 5 साल काम किया था, विधायक नहीं था, फिर भी लोगों ने टिकट नहीं मिला, फिर भी जिताया, क्योंकि हमने काम किया था इसलिए जिताया, काम करेंगे। तो उस टाइम की भाजपा की सरकार थी, जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में उन्होंने पूरा काम किया हमारे कहने से, इसलिए लोगों ने जिताया और काम करेंगे इसलिए जिताया। वो काम हो नहीं पा रहे थे, इसलिए हमने समझा कि वो विधायक रहने कोई औचित्य नहीं है। लगता है हिमाचल की सरकार बहुत जल्द गिर जाएगी? जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है। बहुत से लोग भाजपा के संपर्क में विधायक और जनता भी यही चाह रही है। आज क्या सोच रहे हैं, क्योंकि पहले आप लोगों ने इस्तीफा दिया है, इंडिपेंडेंट कभी इस्तीफा नहीं देते, तो इस बार इस्तीफा नहीं? देखिए, हमने ये निर्णय जो है ये प्रदेश हित में और अपनी कंस्टिट्यूंसी के हित में लिए हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरा देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, ये हमारा सौभाग्य है कि हमें भी ये मौका मिला है कि हम इस यज्ञ में छोटी सी आहुति डाल सकें। और जिस तरह से प्रदेश में पिछले 14 महीने के कार्यकाल में अगर सरकार का देखेंगे, वहाँ पे जो हालात हैं बिल्कुल बिगड़े हुए हैं, किसी तरह के डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हो रहे हैं। मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के ज़िले से हूँ, लेकिन वहाँ पे भी किसी भी प्रकार का ना कोई काम हुआ है पिछले 14 महीने में। अभी हमारी उम्मीद है और हमें विश्वास भी है कि जल्द से जल्द जैसे ही यहाँ वहाँ पे सरकार बदलेगी आने वाले समय में, तो जो विकास कार्य हैं उनको भी तेज गति से काम मिलेगा। सरकार वहाँ गिर जाएगी आपको? निश्चित रूप से अभी सरकार वेंटिलेटर पे है, अल्पमत में है, और आने वाले आप देखेंगे कुछ दिनों में जो है ये रहा कि हमने हिमाचलियत के लिए और अपने जितना भी हमें बजट आना है केंद्र से और हमारे अलग अलग विभागों से आना है, हिमाचल में 90% बजट हमारा केंद्र से आता है, इसलिए हमने वोटिंग करा। और लाहौल स्पीति के लिए खासतौर से हमने वोट करा कि वहाँ अनदेखी ना हो। और हर्ष महाजन जी ने हमें ये विश्वास दिलाया था कि हम जितना भी बजट है वो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, इसलिए हमने वोट करा था। मगर दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात यह है कि हमें अध्यक्ष ने बिना किसी कारण नोटिस दिए एकदम निष्कासित किया, जबकि हजारों लाखों लोगों के अरमान जुड़े हुए थे। उन्होंने हमें चुना था 5 साल के लिए, हमें निष्कासित किया गया और उस पर आरोप ये लगाया उन्होंने, गलत आरोप, कि हमने दल बदला है, जबकि ना हमने कहीं सदस्यता ग्रहण की थी, ना ही हमने कहीं पे किसी मंच पे किसी बड़े नेता ने हमें शामिल किया था, ना ही हमने खुद अनाउंस किया था।
और दूसरा आरोप ये लगाया कि हम दोनों दिन वहाँ पर नहीं थे विधानसभा में, जबकि हम दोनों दिन हमारे हस्ताक्षर है और हमारे वहाँ पे हाजिरी लगी हुई है। और तीसरी बात ये है कि जब हम दिल्ली आए सर्वोच्च न्यायालय में, हमारी जनता और हमारे लिए एक निष्पक्ष आप एक सर्वोच्च न्यायालय एक फैसला दे कि हमें गलत तरीके से करा गया है निष्कासित, तो हर्ष महाजन जी ने बेशक हमें मदद किया था उसमें वकील करने का, मगर उस तरफ से सिंघवी जी जिन्होंने कि वाटर सेस हिमाचल प्रदेश के सरकार के खिलाफ केस लड़ा था और हमारे धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ केस लड़ा था उन्होंने राम मंदिर जी का, वो वहाँ पर 21 वकील लेकर, साथ में उन्होंने हमारा कपिल सिब्बल जी थे, मुकुल रस्तोगी जी थे व अन्य। तो अभी क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय में हमारा कॉग्निजेंस लिया गया, हमारा केस वहाँ दर्ज हुआ, तो इससे हमें पूरी उम्मीद थी, मगर समय बीतता जा रहा है और अभी हमने ये निर्णय लिया हम सब ने मिलकर कि हम सामूहिक सभी विधायक अपना दिल पर हाथ रखते हुए अपना जो हमारी उपलब्धि हुई थी, हम विधायक बने थे, 4 वर्ष और थे हमारे, उसकी आहुति देते हुए हम एक इस्तीफा दें और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हों और देश की तरक्की व प्रदेश की तरक्की और अपने इलाके की तरक्की के लिए कार्य करें। क्या बीजेपी चुनाव लड़ेंगे? अभी देखते हैं जो भी निर्णय होगा, हमें अब बिल्कुल पार्टी से जुड़े हैं, हम उनके परिवार में हैं, तो जो भी निर्णय होगा जहां वो सोचेंगे हम ठीक कार्य करेंगे। हमारे लाहौल स्पीति के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए, हमारे अनुसूचित जनजातीय लोगों के लिए और बौद्ध धर्म से जुड़े हुए हमारे समुदाय के लिए जो भी कार्य बोलेंगे करेंगे। 16 करोड़ की हमारी आबादी अनुसूचित जनजातीय इलाकों की, और मैं अनुसूचित जनजातीय इलाके में मैंने ये आयोग में रहा हूँ, मैं भारत सरकार में उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है। तो जो भी निर्णय लेंगे, जो भी हमें कार्य देंगे, हम निश्चित रूप से करेंगे। जिन चीज़ों के लिए हमको लोगों ने चुन करके भेजा है, अगर वही नहीं कर पाएंगे तो विधायक बन के किसी पद को लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें हमने हमारे ही प्रदेश से संबंधित हर्ष महाजन जी को मतदान दिया। मतदान दिखा करके हुआ, किसी से चोरी छुपे नहीं दिया। हमें पता था कि परिस्थितियां क्या बनेंगी। आज स्वेच्छा से सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जो भी दायित्व दिया जाएगा उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। कांग्रेस जिस तरह से आप लोगों को निष्कासित कर दिया, आप लोग कोर्ट भी गए और कांग्रेस आप लोगों को सुन नहीं रही थी, इसलिए आप लोगों ने छोड़ा। बिल्कुल, देखिए पिछला 1.5 साल हो गया है। उस 1.5 वर्ष में प्रदेश के अंदर ऐसी परिस्थितियां हैं, लोगों के काम नहीं हो रहे। जब यहाँ कुछ किसी को कहा जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती, और जब जहाँ व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे उसकी सुनवाई ना हो, ऐसी जगह पे नहीं रहना चाहिए। विधायक शामिल हुए, क्या बीजेपी और मजबूत होगी? देखिए, निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से बहुत अलग तरह की परिस्थिति हमारे सामने है, और हकीकत यह है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस की सरकार बहुमत में नहीं है, वो बहुमत खो चुकी है। इसका बड़ा उदाहरण आपके सामने है। राज्यसभा की सीट वो हारे हैं बहुमत होने के बावजूद। राज्यसभा की सीट के पश्चात विधानसभा में बजट पारित करने के लिए भाजपा के 15 विधायकों को निलंबित किया, सस्पेंड किया, तब जाकर के बजट पारित हुआ। और भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थन में जो विधायक आए हैं उनके परिवार के खिलाफ मामले दर्ज करना, FIR करना, इस प्रकार की जो सारी चीजें चल रही हैं, इसलिए सभी 9 विधायकों ने तय किया कि हम मोदी जी को मजबूत करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए, जगत प्रकाश नड्डा जी को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। हिमाचल की सरकार गिर जाएगी? देखिए, सरकार तो गिरी हुई है एक तरह की। जब साफ बात है कि बजट पारित करने के लिए 15 विधायकों को सस्पेंड करना पड़ा, तो इसका अर्थ यही है कि उनके पास बहुमत नहीं है, न था और न आज की तारीख में। जिस तरह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, पूरा विपक्ष एक साथ रहते हैं, इंडियन अलायंस बिखर रहा है। देखो, इंडियन अलायंस जो है वो अभी उसकी हकीकतें सामने आ रही हैं, और केजरीवाल के गिरफ्तारी के संबंध में मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, 9 बार समन जाने के बावजूद भी जांच में शामिल नहीं होते हैं। वो कानून से ऊपर अपने आप को मानने लग पड़े। अब कानून ने अपना रास्ता लिया है, और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में जो जांच के जो सारे
जो चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगे, मालूम पड़ जाएंगे। कैसे देखते हो सर